सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। जय जय सीताराम जी। मानस चर्चा के अंतर्गत हम एक प्रसंग ला रहे हैं जो श्री राम शिव संवाद के रूप में कह सकते हैं। किन प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। बहु विधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। सती वियोग के पश्चात भगवान भोलेनाथ कहीं कथा कह रहे हैं, कहीं सुन रहे हैं, ऋषि मुनियों के साथ उनका इसी प्रकार से जीवन व्यतीत हो रहा है। तो इसी बीच राम जी उनके पास प्रकट हुए और कहे कि हे भोलेनाथ, आप तो आजकल बहुत कथा कह रहे हैं, ये शक्ति उपासना का समय है, इसलिए आज मेरा मन है कि मैं ही आपको कथा सुनाऊं। आप तो राम कथा बहुत कहते हैं, किंतु आज राम के मुख से ही कथा सुनिए। शंकर जी परम प्रसन्न हो गए कि आज स्वयं भगवान के मुख से मैं कथा सुनूंगा। है कि बहुत अच्छा, आप कथा कहें, मैं सुनना चाहता हूँ। और ये भी बताइए प्रभु की कौन सी कथा कहेंगे। तो राम जी ने कहा कि अभी तो शक्ति उपासना का समय चल रहा है, तो वही मैं देवी की कथा, देवी भागवत कथा कहिए, कि देवी भागवत की कथा मैं कहूँगा, आप सुनेंगे। वे कहे कि अवश्य सुनूंगा, मैं सुनना चाहता हूँ। और यदि आप सविधि कहें, विस्तार पूर्वक कहें तो और अच्छा। राम जी ने कहा कि मैं भी तो वही चाहता हूँ। इसलिए अति पुनीत गिरिजा कै करनी, बिस्तर सहित, पूरे विस्तार पूर्वक, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। सती द्वारा शरीर त्याग, उसके बाद हिमाचल पर्वत के यहाँ जन्म, उसके बाद उनका इस प्रकार से कठिन तपस्या जो आज तक किसी धीर मुनि ज्ञानी ने भी नहीं किया। उनके पवित्र भावना, इस छोटी सी आयु में इस प्रकार के कठोर तपस्या और शंकर जी के प्रति अनन्य दासी का भाव, और उनका ये निर्णय भी सुनाया कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुंवारी। वो एक जन्म क्या, 100 जन्म भी तपस्या करेंगी, और वो केवल शंभु के लिए, शंकर जी को चाहती है।
इस प्रकार राम जी ने विस्तार पूर्वक उनकी कथा कही। कथा समापन को हुआ तो राम जी ने कहा कि हे भोलेनाथ, कथा समाप्ति के बाद कुछ विधान भी है कि जो कथावाचक हैं, उपरोहित हैं, उन्हें कुछ दक्षिणा दिया जाए। तो क्या आप मुझे दक्षिणा में देंगे कुछ? तो भगवान भोलेनाथ समझा कि कुछ मांगेंगे यही, वो तो ऑर्डरदानी है, कुछ मांगेंगे, ठीक है। स्वयं भगवान मांग रहे हैं, इनको तो कमी नहीं है, फिर भी चलो, जो मुझसे बनूंगा मैं दूंगा। कथा का दक्षिणा दूंगा प्रभु। तो यही शंकर जी का, राम जी कहते हैं, अब विनती मम सुनहु शिव। कब? अब विनती मम सुनहु शिव, कब? कथा समाप्ति के बाद, अर्थात अब दक्षिणा का समय आ गया। अब विनती मम सुनहु शिव, वही समय को राम जी ने चुना कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और कथा को जो शंकर जी जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। कथा के महत्व, कथा के समापन कैसे होता है। अतः उन्हीं के शैली को राम जी ने पकड़ा और उन्हें बाध्य किया कि अब विनती मम सुनहु शिव, जौमो पर निज नेहु, जाई विवाह शैलजहि, यह मोहि मांगे देहु। यह मोहि मांगे देहु, यही वरदान मांगा कि आप जा करके शैलपुत्री पार्वती से विवाह करें। जाई विवाह शैलजी, शैलपुत्री की आराधना हो रही है ना, तो प्रभु मैं भी शैलपुत्री से विवाह को करता हूं कि जाई विवाह शैलजहि। इस प्रकार से शंकर जी न चाहते हुए भी विवाह करने को बाध्य हुए। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, प्रभु ये तो उचित नहीं था, अब मैं विवाह करना नहीं चाहता था। एक बार तो किया, देखा कितना झंझट है, किंतु अब आपने कथा कहकर और एक दक्षिणा के रूप में इस प्रकार से मुझसे मांग लिया कि अब इसे टाल भी नहीं सकते। इसलिए आपका इस वचन को स्वीकार करना ही मेरा परम धर्म है। यद्यपि गृहस्थ से सन्यास की ओर निकल चुका था मैं, अतः इस मार्ग पर अर्थात विवाह न करना धर्म है, किंतु जब उससे परम कल्याण की भाव आए, उससे विश्व का कल्याण हो, परहित का भाव हो, तो विवाह करना चाहिए। ये विवाह अर्थात विशिष्ट दायित्व है। या विवाह जब काम की प्रेरणा से नहीं हो, जब राम की प्रेरणा से हो तो उचित है। संन्यास मार्ग की बढ़ा हुआ व्यक्ति भी यदि राम की प्रेरणा से विवाह करे तो विवाह परम धर्म है। यही शिव जी ने दिखाया है कि कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुण्य मेटि न जाही, इसलिए सिर धरि आय सुकरिय तुम्हारा,
ये क्या है? परम धर्म यह नाथ हमारा। वो तो धर्म था, लेकिन आपका आदेश तो परम धर्म हो गया। अतः राम की प्रेरणा से विवाह मंगल ही मंगल होगा। काम की प्रेरणा से तो विवाह सब कोई करता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ हैं जो राम की प्रेरणा से विवाह करते हैं। यही परम धर्म है। जय जय सीताराम।